अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल अकील टेक्नो क्लिनिक में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अकील रहमान। दोस्तों, आज की वीडियो दरिया सिंध की सैर पर है। जी हाँ दोस्तों, तौसा से कोटलदान का सफ़र बदरिया कश्ती रानी। इस सफ़र के दौरान कितने दरिया पड़ते हैं, कितनी शाखों से गुजरना पड़ता है और कितनी कश्तियाँ तब्दील करनी पड़ती हैं, इस तमाम सफ़र की तफसीलात इस वीडियो में। दोस्तों, तौसा का सिटी कोटलदान के मगरब में वाक़ है। अगर बरह रास्तों से बरा से सफ़र किया जाए, तौसा और कोटलदान का सफ़र तकरीबन 86 किलोमीटर बनता है, जो कि तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। अगर बरह रास्त आप तौसा और कोटलदान का सफ़र करना चाहें दरिया के ज़रिए, तो आप 1 घंटे में बआसानी पहुँच सकते। दोस्तों, तौसा और कोटलदान के दरमियान छोटे बड़े दरिया की 6 शाखें बहती हैं, जिसमें 3 शाखों पर पुल लगे हुए हैं, जबकि 3 शाखों पर कश्ती के ज़रिए सफ़र करना पड़ता है। इस वक्त हम मगरबी किनारा दरिया सिंध पर वाक़ हैं, मौजूद बंद पर खड़े हुए हैं और कश्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, ये दरिया की चौथी मगरबी शाख, ये तकरीबन 500-600 फीट का फासला, तकरीबन 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद कश्ती आ गई है। दोस्तों, अगर दरमियानी सफ़र में अगर कश्ती टाइम पर मिल जाए तो तौसा से कोटलदान में बंदा 1 घंटे में पहुंच जाता है। कश्ती पर मोटरसाइकिल सवार करने के बाद यूँ हम मगरबी किनारे से रवाना हो। ये इसका चप्पू जो कि पीटर के ज़रिए कश्ती को चलाता है, और यूँ रवाना हो चुके हैं दरिया के तेज मौजे में घूमती हुई कश्ती किनारे के साथ साथ रवान रवान। दोस्तों, इस वक्त मगरबी का सफ़र तकरीबन 10 से 15 मिनट का 10 मिनट तक चलते हैं। दरिया का हिसाब देखना पड़ता है। यूँ तो किनारा छोटा है, लेकिन दूसरी शाख तक जाने का रास्ता ऐसे 500 मीटर है। भाई नज़र साहब जिनके ज़रिए के साथ मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं और साथ साथ कश्ती रानी का इंजॉय कर रहे हैं। तो मगरबी किनारे पे फसलात, और अब हम पहुँच चुके हैं इसके बस्ती किनारे पर। बस्ती शाख जो है वो छोटी सी है, लेकिन पानी थोड़ा गहरा होने की वजह से कश्ती के बगैर सफ़र नामुमकिन है। दोस्तों, दरियाओं में कश्तियों का एक ठेका होता है। सुबह से आप जाएंगे तो 1 साइड का आप किराया देंगे, जब शाम को वापसी आएंगे तो वही सी किराए के साथ आप वापस जाएंगे। दोस्तों, बस्ती किनारा छोटा और मुख्तसर है, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा और दरिया सिंध का मेन मरकज़ है। इसमें दरिया की स्पीड जो है काफ़ी बढ़ जाती है और कश्ती का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तेज़ मौजें और स्पीड के साथ कश्ती के मंजर बेहतरीन और खूबसूरत। दोस्तों, अगर दरिया में हल्की सी हवा चल रही है, बेहतरीन और सुहाना मौसम, ढलता सूरज और दरिया के किनारे शाम कश्ती रानी इंजॉयबल जर्नी। तो आप भी जो सफ़र करें दरिया में, तो मौसम के हालात को रात में देखा करें। जल्दी शाम में हल्की सी हवा के साथ सुकून और ठंडा मौसम, मज़ा ही चलता है। दिन के वक्त सफ़र, और अगर हवा दरिया पर हवा बंद हो तो बड़ा मसाल वाला होता है, लेकिन हल्की हवा चल रही हो और साथ ही ठंडा दरिया का पानी, तो खूबसूरत मंजर। दोस्तों, आधा घंटा मुसाफत के बाद हम दरिया के बिल्कुल ऐन मशरक़ी किनारे पर किस्सतरंग चाय वाले में पहुँचे हैं। दोस्तों, कश्ती टोटली फुल है। कुछ फीमेल होने की वजह से
मुकम्मल आपकी किसी की वीडियो नहीं दिखा सका। दरिया की फेल मौजें, खूबसूरत मंजर आपके सामने है। और यूँ हम कश्ती मिलने पे आधा घंटा हमें लगा है, आधा घंटा 40 मिनट, और हमने दरिया में क्रॉस किया है। बाकी का कुर्दान का सफ़र हम बाइक पे करेंगे। ये शाह वाला का मेन बंद, यहाँ पर आगे कश्ती रुकती है। दोस्तों दरिया में कश्ती के अपने रास्ते होते हैं जिनसे गुजर कर से जाना होता है। और यूँ हम चित्तरबंद पे पहुँच चुके हैं। दोस्तों आपको ग्रेसियन में कश्ती का सफ़र कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी आगाह कीजिएगा, और वीडियो पसंद है उसको लाइक कर दें और अपने चैनल अकील टेक्नो क्लिनिक को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।